दादाजी सुबह नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनके पैर किसी चमकती हुई चीज से टकराए। उन्होंने नीचे झुककर देखा तो वहां मिट्टी में दबा हुआ एक रहस्यमयी नीला डिब्बा पड़ा था। दादाजी ने डिब्बा उठाकर खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वह मुस्कुराकर बोले, काश इसमें खाने के लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती। अचानक डिब्बा चमकने लगा। अगले ही पल उसके अंदर तरह तरह की मिठाइयाँ भर गईं। दादाजी हैरान रह गए। वह डिब्बा घर ले आए। घर पहुंचकर उन्होंने कहा, काश मुझे गर्म चाय मिल जाए। तुरंत डिब्बे के अंदर से गर्मा गर्म चाय का कप बाहर आ गया। अब दादाजी समझ चुके थे कि यह कोई साधारण डिब्बा नहीं, बल्कि जादुई डिब्बा है। धीरे धीरे दादाजी गांव के लोगों की मदद करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बिना किताबों के पढ़ाई कर रहे हैं। दादाजी बोले, काश इन बच्चों को नई किताबें और बैग मिल जाएं। अगले ही पल बच्चों के सामने रंग बिरंगे बैग और नई किताबें आ गईं। बच्चे खुशी से झूम उठे। फिर दादाजी ने गांव का टूटा हुआ पुल देखा। लोग नदी पार करने में बहुत परेशान हो रहे थे। दादाजी उदास होकर बोले, काश यहाँ मजबूत पुल बन जाए। अचानक तेज रोशनी हुई और कुछ ही सेकंड में वहाँ एक बड़ा सुंदर पुल बन गया। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। अब पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि दादाजी के पास जादुई डिब्बा है। लेकिन एक चालाक आदमी छुपकर यह सब देख रहा था। पहले उसने कहा, काश मेरे पास ढेर सारे हीरे आ जाएं। अगले ही पल उसके सामने हीरों का पहाड़ लग गया। फिर उसने कहा, काश मेरे पास बड़ा आलीशान बंगला हो। तुरंत उसके सामने चमचमाता बंगला खड़ा हो गया। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, काश गांव के सारे लोग मुझसे डरें। और अचानक गायब हो गया। अगली सुबह दादाजी मंदिर के बाहर उदास बैठे थे। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। अचानक भगवान जी प्रकट हुए। उनके हाथ में वही जादुई डिब्बा था। भगवान जी बोले, यह जादुई डिब्बा सिर्फ अच्छे कामों और दूसरों की मदद के लिए है, लालच करने वालों के लिए नहीं। दादाजी खुश हो गए। उन्होंने डिब्बा हाथ में लिया और मुस्कुराकर बोले, अब यह जादुई डिब्बा उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अचानक डिब्बा हवा में उड़ने लगा और आसमान में चमकते हुए गायब हो गया।